हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एक सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में होता है जब वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, जब वो बिगिनर्स होते हैं, कि इंग्लिश में कौन से ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर्स होते हैं तो कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के हमारा काम बन जाए। और लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पर भी और हर जगह झूठ मूठ का उनके माइंड में मतलब कि एक बोझ डाल दिया जाता है कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा लिटरली जिसको आप यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकते हो। और वो 5 टॉपिक क्या है देखिए। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है टेंस, क्योंकि टेंस किसी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक फंडामेंटल चीज़ है। टेंस को सीखे बगैर आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, इस चीज़ को नोट कर लो। क्योंकि देखिए टेंस होता क्या है, ये समय को डिनोट करता है कि कोई समय में काम हुआ कितना है। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको बात रखने का ये ढंग आना चाहिए कि कब काम जो हो रहा है, समथिंग विच इज़ टेकिंग प्लेस, उसका टाइमिंग क्या है, कितना हुआ है, कंप्लीट कितना हुआ है, इस चीज़ को टेंस बताता है। तो टेंस आपको पहला सीखना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड थिंग आता है मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडल वर्ब जब आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि किन किन वर्ड्स का यूज़ हम लोग करके किस किस सिचुएशन के सेंटेंसेस को बोल पाते हैं। जैसे वुड है, मे, माइट, कैन, कुड हैव, शुड, इन सब का यूज़ हम लोग करके मॉडल वर्ब सीखते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे सीखे बगैर आप ना तो न्यूज़पेपर समझ पाएंगे, ना कोई आर्टिकल समझ पाएंगे, ना बुक समझ पाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं समझ में आएगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, समझना है, तो आपको एक्टिव पैसिव आना चाहिए और इसका काफ़ी यूज़ होता है पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आया पैसिव वॉइस, टेंस, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फोर्थ नंबर पे आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग अगर आपको पता ही नहीं है कि क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस वर्ड को इंग्लिश में कहते क्या है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में, हमको शब्द चाहिए होता है किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसलिए वोकैबुलरी आपको सीखना चाहिए। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है प्रैक्टिस, बिकॉज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो कुल मिलाकर 5 बात ध्यान रखना है। पहला जो है वो है टेंस, उसके बाद होता है मॉडल वर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। और बिलीव मी, इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक बार आप इन चीज़ों पे काम करके देखिए तो आपको खुद असर पता चल जाएगा। थैंक यू।